जय हिंद साथियों। आज है 26 नवंबर। 26 नवंबर का दिन बेहद ही इम्पोर्टेंट दिन माना जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम 26 नवंबर में कौन कौन से डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वीडियो प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगी, यानी कि इसमें जो है मैं कौन कौन सा दिवस बन सकता है उसको पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। आपको फर्स्ट स्लाइड पे ही दिख रहा होगा भारत का संविधान दिवस, यानी आज है 26 नवंबर। और 26 नवंबर को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। 26 नवंबर को जो है भारत का संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। उसी को हम लोग इसमें जो है डिटेल से पढ़ने वाले हैं। भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब इसी दिन यानी 26 नवंबर को ही भारत में संविधान को अपनाया था। भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपना लिया जाता है और ये 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो जाता है। तो अपनाया कब गया था तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, ये 26 जनवरी 1950 को। वहीं केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2015 को इसकी घोषणा की गई थी कि 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर ये दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके बाद से ही हर साल संविधान दिवस जो है इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अब जाके ये तो हम लोगों ने जान लिया कि संविधान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। अब संविधान के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे भारत के संविधान को लोगों के लिए और लोगों द्वारा कहा जाता है, यानी भारत का जो संविधान है वो लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा कहा जाता है। पहला तो प्रमुख बिंदु ये हो गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र और कल्याणकारी राज्य घोषित किया है, ऐसा प्रस्तावना में बोला गया है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे भारतीय संविधान को हमें मौलिक कर्तव्यों के साथ मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। कौन? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लिखित संविधान है। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान हो जाएगा। संविधान देश की सरकार को राष्ट्र की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को भी ध्यान में रखते हुए एक ढांचा प्रदान करने का काम करता है। तो इस तरीके से देश में जो भी राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनके लिए संविधान एक तरीके से एक ढांचा प्रदान करता है। तो ये हम लोगों ने जान लिया संविधान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है और उसके बाद संविधान के कुछ जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद अब बात आती है संविधान दिवस का महत्व क्या है। संविधान दिवस सभी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश में ब्रिटिश शासन के अंत का प्रतीक है। मतलब इसी से ब्रिटिश शासन का अंत माना जाता है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी जब तक ये संविधान लागू नहीं हुआ, अगले 3 वर्षों तक ब्रिटिश डोमिनियन ही बना रहा। मतलब जो है ब्रिटिशों का शासन जो है चलता रहा भारत पर, जब तक कि 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू नहीं हो गया। ये दिन भारतीय संविधान के महत्व पर जोर देता है और ये बताता है कि देश के नागरिकों के लिए संविधान कितना आवश्यक है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। इतने अच्छे से जो इसमें
समझाया गया है। इसीलिए मैं इसमें अपनी बातों को कुछ ज्यादा जोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। अब बात आती है कि ये दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, संविधान दिवस। हालांकि देश में संविधान दिवस मनाने का जो सिलसिला है वो बहुत ही पुराना है, लेकिन साल 2015 में अभी हम लोगों ने पढ़ रखा था कि भारत हर वर्ष 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस मनाएगा। ऐसा जो है केंद्र सरकार ने इस दिवस को घोषित किया था। संविधान इसके लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को ये फैसला किया था कि हर साल जो है 26 नवंबर को एक तरीके से संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। एक पॉइंट और याद रख लेना, 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय कानून दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मतलब 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी संविधान दिवस को ही मनाया जाता है। तो ये संविधान से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। बाकी उसके बाद संविधान दिवस के इतिहास के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे दिया गया ये 2 साल 11 माह और 18 दिन में इसको बनने में समय लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। भारत के संविधान के आधार पर ही देश की संसद कानून बनाती है, यानी संविधान के आधार पर ही जो शासन व्यवस्था है या संसद जो कानून बनाती है वो सब संविधान के आधार पर ही चलती है, जिससे इस देश की जो है व्यवस्था चलती रहती है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, जिसको 26 जनवरी 1950 को अपना भी लिया गया था। इस दिन को जो है रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। कौन से? 26 जनवरी को। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल में हुई थी और संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य जो है शामिल हुए थे। तो ये कुछ जो है संविधान दिवस का इतिहास हो जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे आज ही के दिन यानी 26 नवंबर को ही एक और भी इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम हो जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। हम लोग अब दुग्ध की एक इम्पोर्टेंस तो समझ सकते हैं, अब उसके दिवस की इम्पोर्टेंस को भी जानते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के श्वेत क्रांति के जनक, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक, तो आपको बताना डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हो जाते हैं। इनकी जो है जयंती के उपलक्ष्य में ही 2014 से ये दिवस मनाया जा रहा है। यानी जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये 2014 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, और जबकि संविधान दिवस 2015 से सेलिब्रेट किया जाता है। ये हैं वर्गीज कुरियन जी। वर्गीज कुरियन जी का राष्ट्रीय दुग्ध दिवस में बेहद योगदान, मतलब श्वेत क्रांति में जो है बेहद योगदान रहा। इसके लिए इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में 2014 से जो है ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मानव जीवन में दूध की आवश्यकता और महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दूध वो पहला भोजन है जो बच्चा जन्म के बाद जो है पीता है, और ये शायद जीवन भर खाया जाने वाला भी भोजन माना जाता है। तो इसलिए जो है दुग्ध की सभी के जीवन में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दूध की होती है। अब हम लोगों ने अभी जाना कि श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं, तो जरा इनके बारे में जान लेते हैं। तो वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक, वे एक सामाजिक उद्यमी थे। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया था, जो दुनिया भर में सबसे बड़ा कृषि डेयरी विकास कार्यक्रम हो जाता है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ये जो है दुनिया भर में सबसे बड़ा एक कृषि डेयरी विकास कार्यक्रम होता है। इस ऑपरेशन ने क्या किया? भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। यानी जहां भारत में दूध की कमी हुआ करती थी, अब वहीं जाके देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया।
इस ऑपरेशन के माध्यम से। इस आंदोलन ने लगभग 30 वर्षों में प्रति व्यक्ति उपलब्ध दूध को दोगुना कर दिया और साथ ही दूध उत्पादन को 4 गुना बढ़ा भी दिया था। तो ये आज से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जिनके बारे में हमने स्लाइड के माध्यम से डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और हाँ, दोस्तों के साथ ये जानकारियां साझा करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।